बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हम 1.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 12 लेक्चर है बेटा हमारा। एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन 3 हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड domain and range of F inverse। डोमेन और रेंज स्टूडेंट्स F इनवर्स की कहता फाइंड करें। इससे पहले नोट, क्वेश्चन 3 से पहले मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ बेटा। F 2 3 4 5 6 7 ये एक फंक्शन है जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर हैं स्टूडेंट्स। इस फंक्शन की डोमेन पहला एलिमेंट है। इसकी डोमेन फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं इसका इन्वर्स कहूँ आपको F इन्वर्स, तो बेटा एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर चेंज कर दें आप। 3 2 5 4 7 6। ये F था कोई फंक्शन, मैंने अपनी तरफ से लिखा। इस फंक्शन की ये डोमेन है पहला एलिमेंट, और दूसरी ये रेंज है। आप नोट करें, मैंने अब F इनवर्स कर दिया है, तो इनकी जगह चेंज कर दें। देखें, जो पहले की डोमेन थी दूसरे की, वो रेंज बन गई है। जो पहले की रेंज थी वो दूसरे की डोमेन बन गई है। आप इसको कंपैरिजन करें, ये कहाँ चला गया? ये जो सादा की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है, जो सादा फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन हो जाती है। कैसे? डोमेन F, इसकी डोमेन फंक्शन की बताएं। 2 4 6। रेंज F 3 5 7। डोमेन F इनवर्स की डोमेन क्या होगी? 3 5 7। रेंज F इनवर्स की क्या होगी? 2 4 6। देखें, जो सादा की डोमेन थी वो इनवर्स की रेंज बन गई, जो सादा की रेंज थी वो इनवर्स की डोमेन बन गई। उलट हो जाता बेटा। अब हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड, f ऑफ x प्लस 2 डोमेन f। पहले सादा की डोमेन लिखें। देखें, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो यहाँ -2 से इन्फिनिटी क्लोज ओपन कर दें। ये कैसे आया है कि -2 से -3 जब पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस एलिमेंट नहीं होना चाहिए। रेंज मैंने पहले आपको पिछले में बताया था कि जब भी अंडर रूट वाला आना है तो इसकी रेंज हमेशा ये लिख देनी है आप। अब एरो दे, इसको इनवर्स की डोमेन ये थी सादा की, तो अब आप डोमेन F इनवर्स जो रेंज थी वो डोमेन बना दें। F इनवर्स की डोमेन क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। और जो रेंज F इनवर्स क्या बनेगी? जो उसकी सेकेंड पार्ट।
डोमेन सादा की डोमेन ऑफ फंक्शन, ये खुद ही दिया हुआ है कि रियल नंबर माइनस कौन सा एलिमेंट कर दो 4। बेटा 4 नहीं आएगा यहाँ, ये पहले लिखा हुआ है। इसमें अब आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा रेंज गौर से देखें कैसे है। रेंज ऑफ फंक्शन 4 पुट नहीं करना, तो 4 पुट करें, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अब रियल नंबर में से इधर से भी एक एलिमेंट मिस होना है। अब वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, कैसे पता चले। तो यहाँ ये मैं इसका मेथड लिखने जा रहा हूँ, एवरेज मेथड। आप 4 से पहले और 4 के बाद यहाँ पुट करें। 4 से पहले कौन सी है, एफ ऑफ 3, इसमें एफ ऑफ 3 पुट करें। 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 4, एफ ऑफ 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। 4 से पहले और 4 के बाद में हमने चेक करना क्या बनता है। तो एफ ऑफ 3 बच्चों क्या आएगा, 2 ओवर माइनस 2 माइनस 1। तो बेटा ये माइनस 2 आ गया। 4 से पहले कौन सा है 3, अब 4 के बाद कौन सा है, एफ ऑफ 5 पुट करें। इसी में अब 5 पुट करें। 5 माइनस 1 ओवर 5 माइनस 4, 4 ओवर 1। तो बच्चों ये एवरेज निकालें इन दोनों की, एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 5 ओवर 2 एवरेज, माइनस 2 प्लस 4 ओवर 2। तो बेटा ये 2 ओवर 2 विल बी इक्वल टू 1। तो बेटा 1 एक ऐसी वैल्यू होगी जो ना डोमेन में हो। जब 4 पुट करेंगे, 4 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो 4 से पहले कौन सा एलिमेंट है 3, 4 के बाद कौन सा है 5, 5 और 3 पुट करके उनकी एवरेज फाइंड कर लेनी है। उनकी क्या फाइंड कर लेनी है, एवरेज, दोनों को सम करके ओवर 2। तो ये कौन सी एलिमेंट आ गया है 1। देयरफॉर ये सादा क्या ही है, तो डोमेन एफ इनवर्स जो रेंज होगी वो इधर ले आए, और डोमेन रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक और पार्ट करता हूं तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 3। डोमेन डी ऑफ सादा पहले लिखें, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर में से कौन सा, खुद ही बता रहा है वो कि माइनस 3 नहीं पुट करना। रेंज कैसे निकालनी है, रियल नंबर में से एक नंबर मिस होगा, एवरेज मेथड ये नोट। एवरेज मेथड, ये एफ ऑफ एक्स लिखें 1 ओवर एक्स प्लस 3। अब ज़रा चेक करें, ये माइनस 3 है, उससे पहले माइनस 2 होगा और उसके बाद क्या होगा माइनस 4। ये रियल लाइन है स्टूडेंट। बड़ी अहम चीज़ है कि माइनस 3, अगर मैं इधर माइनस 3 पुट करता हूँ ना तो कट जाएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगा।
-3 तो आपको यहां से मिल गया कि -3 पुट नहीं करना डोमेन में। तो जब एक नंबर पुट नहीं करना तो रेंज से भी एक नंबर निकालना है कि वो कौन सा नंबर है। वो नंबर आप अब यहाँ -3 तो पुट नहीं कर सकते, तो -3 से पहले वाला और -3 से बाद वाला पुट करके उनकी एवरेज निकाल लें। यहाँ से देखिए कैसे मैं करता हूँ। यहाँ से कौन सा नंबर आना है वो एवरेज मेथड से निकालते हैं हम, ये बड़ा अहम है। देखें f ऑफ, अब बताएं -3 से पहले कौन सा है जी, -2। अब यहाँ पर -2 पुट करें, f ऑफ -2 1/-2 + 3, तो बेटा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ -2 पुट कर लिया। -3 के बाद वाला कौन सा अब -4, तो f ऑफ -4 सब्स्टिट्यूट करें इसी में, 1/-4 + 3 1/-1, ये -1 आ गया। ये 3 से पहले और 3 के बाद ये दोनों निकल आए हैं। अब दोनों की एवरेज का मतलब दोनों को सम करके ओवर 2 कर दो। एवरेज क्या करना है जी, f सीधा सीधे प्लस कर दो, f ऑफ -2 प्लस f ऑफ -4/2 इज इक्वल टू 1 - 1/2 0/2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इधर क्या लिख दोगे आप, एवरेज जो आंसर निकला है दैट विल पुट इन दिस साइड, ये लो ये 0 आ गया। ये इस मेथड से आपको मिल गया। ये सादा की बेटा, ये सादा फंक्शन की डोमेन और रेंज आई है। जब इनवर्स की फाइंड करनी है तो डी ऑफ इनवर्स, डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दो। रिकॉर्ड डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, जब एफ इनवर्स की डोमेन लिखनी है तो उधर से रेंज इधर पुट कर देनी है, और जब रेंज लिखनी है तो डोमेन। तो बेटा इसको इधर लिख दो, रियल नंबर -0 और रेंज ऑफ एफ इनवर्स। रेंज लिखने के लिए डोमेन को इधर लिख दो, क्या है डोमेन, रियल नंबर -3। दैट इज योर आंसर। लास्ट पार्ट, f of x is equal to x - 5 square, x greater or equal to 5। डोमेन f खुद बताया उसने कि x ग्रेटर देन 5 लेना है। x पे कंडीशन ये है कि 5 से दरवाज़ा बंद कर दें और इन्फिनिटी तक ले जाएं। खुद बताया कि 5 से छोटा नंबर नहीं लेना। रेंज ऑफ f, अच्छा ये भी जब स्केयर आता है तो कोई भी कीमत पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि 0 से इन्फिनिटी और पॉजिटिव नंबर। 5 से स्टार्ट क्यों किया, खुद बताया हुआ था। जब भी स्केयर क्वांटिटी आ जाए, स्केयर क्वांटिटी सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर आए, -, -5 -20 का स्केयर भी प्लस ही हो जाना बेटा। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स की जब डोमेन लिखोगे तो रेंज, उधर से रेंज उठा लो 0 से इन्फिनिटी, और जब रेंज ऑफ एफ इनवर्स लिखोगे तो वो वाली उठा लो 5 से इन्फिनिटी। दैट इज रिक्वायर्ड। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा। नेक्स्ट हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।